हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल। कल हम लोगों ने डेकार्ट में ईश्वर पर चर्चा किया था और आज हम लोग ईश्वर की अवधारणा की जो डेकार्ट की जो ईश्वर की अवधारणा है उसके आलोचना और डेकार्ट के द्रव्यों पर बात करेंगे, द्रव्य सब्सटेंस पर। कल हम लोगों ने देखा था कि डेकार्ट प्रत्ययमूलक तर्क के आधार पर किस तरीके से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। सिर्फ विचारों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को डेकार्ट सिद्ध करता है। ऐसा नहीं था कि ये कोई नवीन चीज थी। इससे पहले भी, डेकार्ट के पहले भी प्लेटो ने प्रत्ययों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया था और प्लेटो ने ईश्वर को प्रत्ययों का प्रत्यय कहा था। और प्लेटो के अलावा संत अंसेलम ने भी ईश्वर के अस्तित्व को सिर्फ विचारों के आधार पर सिद्ध किया था। और डेकार्ट और संत अंसेलम के ईश्वर में मुख्य दो प्रकार के अंतर है, अंसेलम और डेकार्ट। अंसेलम ने ईश्वर को श्रेष्ठतर कहा था, श्रेष्ठतर, ग्रेटर। अंसेलम ने ईश्वर को ग्रेटर कहा था और डेकार्ट ने ईश्वर को परफेक्ट बीइंग कहा था। परफेक्ट। और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अंसेलम ने ईश्वर को श्रेष्ठतर कहा था कि सापेक्ष कोई भी चीज उससे श्रेष्ठ नहीं है, उसके सापेक्ष सारी चीजें उससे श्रेष्ठ नहीं है, उससे कम है। ईश्वर को श्रेष्ठतर अंसेलम ने कहा था और डेकार्ट ने कहा था कि ईश्वर का जो प्रत्यय है वो पूर्णता का प्रत्यय है, वो पूर्ण है, परफेक्ट बीइंग। और संत अंसेलम में विचार पहले है और उसके बाद अस्तित्व है। संत अंसेलम कहता है कि ईश्वर श्रेष्ठतर है, मतलब जो विचार है श्रेष्ठतर का, ईश्वर श्रेष्ठतर है और ईश्वर श्रेष्ठतर है इसलिए ईश्वर का अस्तित्व भी है। ईश्वर श्रेष्ठतर है इसलिए ईश्वर का अस्तित्व भी है, क्योंकि श्रेष्ठतर वही होता है जिसका सिर्फ विचारों में ना हो, जिसका रियल अस्तित्व भी हो, जिसका वास्तविक अस्तित्व भी हो। तो अंसेलम में विचार पहले है और ईश्वर का अस्तित्व बाद में है। जो आइडिया ऑफ गॉड है वो पहले है और गॉड का अस्तित्व बाद में है। लेकिन डेकार्ट की फिलॉसफी में अस्तित्व पहले है और विचार उसके बाद है। डेकार्ट कहता है कि जो ईश्वर है वो परफेक्ट बीइंग है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, उसमें अस्तित्व भी है। वो कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व पहले है और ईश्वर का विचार उसके बाद है। लेकिन संत अंसेलम में विचार पहले था और अस्तित्व बाद में। और हम लोग डेकार्ट के जो ईश्वर का जो अवधारणा था उसकी आलोचना पर चर्चा करेंगे अभी। डेकार्ट का कंटेम्पररी फिलोसोफर गैसेंडी कहता है कि यदि ईश्वर का प्रत्यय जन्मजात है, क्योंकि तर्क बुद्धिवाद जितने भी हैं वो कहते हैं कि जो ज्ञान है वो जन्मजात होता है। तो डेकार्ट भी बुद्धिवादी था, उसने भी कहा कि जो ज्ञान होता है और जो ईश्वर का प्रत्यय है, जो विचार है, वो जन्मजात होता है। तो गैसेंडी ने कहा कि अगर ईश्वर का प्रत्यय जन्मजात होता है तो इस विश्व में नास्तिक कैसे हैं? क्योंकि यदि ईश्वर का प्रत्यय जन्मजात है, जन्म से है, तो सभी के मन में ईश्वर का विचार जन्म से ही रहना चाहिए। ईश्वर का विचार जन्म से ही रहेगा।
तो इस जगत में नास्तिकों का अस्तित्व कैसे संभव है, नास्तिकों का अस्तित्व कैसे हो सकता है। और गेसेंडी कहता है कि मेरे मन में भी ईश्वर का कोई विचार नहीं है। और गेसेंडी ने कहा कि अगर यह जन्मजात प्रत्यय है, यदि यह जन्म से हमारे साथ रहता है, मतलब ये जो ईश्वर का विचार है यदि जन्म से है, तो इस जगत में नास्तिकों का अस्तित्व कैसे है, ये कैसे संभव हो सकता है कि इस जगत में नास्तिक होंगे। क्योंकि अगर ईश्वर का विचार हमारे मन में जन्म से ही है, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो जब जन्म लेगा तभी से उसके मन में ईश्वर का विचार है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यय जन्मजात है। तो इस प्रकार गेसेंडी डेकार्ट की आलोचना करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है वो इमैनुअल कांट की है। कांट डेकार्ट ने कहा था कि जो ईश्वर का अस्तित्व है, अस्तित्व वो ईश्वर का एक अनिवार्य गुण है। डेकार्ट ने कहा कि जो ईश्वर का अस्तित्व है वो ईश्वर का एक अनिवार्य गुण है, क्योंकि ईश्वर में अनंत गुण है। ईश्वर में अनंत गुण है। अगर आप ईश्वर को कह रहे हो कि वो सर्वेश्वर है, वो दयालु है, दानी है, सब कुछ है ईश्वर, और आप कह रहे हो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, तो ये गलत है। तो डेकार्ट कहता है कि ईश्वर का जो अस्तित्व है उसका वो अनिवार्य गुण है। पूर्णता जो पूर्ण है ईश्वर, उसमें से वह एक अस्तित्व, एक गुण है। कांट कहता है कि डेकार्ट अस्तित्व को गुण मानकर गलती किए। कांट आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अस्तित्व कभी भी गुण नहीं हो सकता। अस्तित्व कभी भी गुण नहीं हो सकता, क्योंकि गुण किसी सब्जेक्ट में होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए कि एक गुलाब का फूल है और मैं कहूं गुलाब लाल है, तो जो उसमें लाल है, जो लाल रंग है वो गुण है, और जो गुलाब है वो अस्तित्व है, गुलाब का अस्तित्व है। तो उस गुण के लिए, इस गुण के लिए इस गुलाब का होना जरूरी है, गुलाब का, इस गुण के लिए। तो कांट कहते हैं कि गुण के लिए अस्तित्व होना जरूरी है। अगर हम मान भी ले कि अस्तित्व एक गुण है, अगर अस्तित्व को हम गुण मान भी ले, अस्तित्व को यदि हम गुण मान भी ले, तो इस गुण के आधार के लिए एक और अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गुण के लिए एक अस्तित्व का होना जरूरी है। जैसे मेरा कुछ गुण है तो उसके लिए, उस मेरे गुण के लिए मेरा अस्तित्व होना चाहिए। तो कांट कहते हैं कि अगर अस्तित्व ईश्वर का एक गुण है तो उस गुण के लिए भी एक अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि बिना अस्तित्व के कोई गुण नहीं हो सकता। गुण के लिए अस्तित्व होना चाहिए, तभी गुण होगा। बिना अस्तित्व के, बिना किसी चीज के अस्तित्व के उसका गुण कैसे रहेगा। और डेकार्ट कहते हैं कि अगर इसको भी गुण मान लिया जाए कि ये भी गुण है, तो फिर भी एक अस्तित्व चाहिए। डेकार्ट नहीं कहते, सॉरी, कांट कहते हैं। और इस प्रकार ये अनावस्था दोष की ओर चला जाता है। अनावस्था दोष वो होता है जिसका कोई अंत ना हो, जो चलता चला जाए, चलता चला जाए। जैसे कि अगर मैं कहूं पहले मुर्गी पहले अंडा, आप कहोगे अंडा फिर मुर्गी फिर अंडा फिर मुर्गी, इसमें अनावस्था दोष है। तो इसी प्रकार कांट कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को यदि गुण मान लिया जाए तो उसमें अनावस्था दोष है। और कांट एक बात और कहते हैं, कांट कहते हैं कि यदि ईश्वर का अस्तित्व अनिवार्य गुण है, कि जैसे त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं और इस त्रिभुज से 3 कोणों को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से ईश्वर और अस्तित्व,
दोनों में अनिवार्य गुण है, ये डेकार्ट कहते हैं कि अगर त्रिभुज में से 3 कोणों को अगर हटा दिया जाए तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाएगा, मतलब उसमें आत्म विरोध हो जाएगा, आत्मव्यवधान, आत्मविरोध, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिव। और अगर ईश्वर है और उसका अस्तित्व को उसके साथ हटा दिया जाए तो वो भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, उसमें कंट्राडिक्शन आ जाएगा, सेल्फ कंट्राडिक्शन। तो प्लेटो कहते हैं कि ठीक है, अगर हम त्रिभुज को माने और उसके 3 कोण को न माने तो सेल्फ कंट्राडिक्शन आता है, अगर ईश्वर को माने उसके अस्तित्व को न माने तो सेल्फ कंट्राडिक्शन आता है, लेकिन यदि हम ईश्वर और अस्तित्व दोनों को साथ में न माने तब कौन सा कंट्राडिक्शन आता है? तब कोई कंट्राडिक्शन नहीं आता। कहते हैं अगर हम त्रिभुज और तीनों कोण को साथ में न माने तब कौन सा कंट्राडिक्शन आता है? तब तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं आता है। तो कांट इस तरीके से भी डेकार्ट की आलोचना करते हैं, और कांट कहते हैं कि जो डेकार्ट का कंक्लूजन था कि न्याय वाक्य में जो डेकार्ट का कंक्लूजन था, अतः ईश्वर का अस्तित्व है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, अतः ईश्वर का अस्तित्व है, तो जो इसमें अस्तित्व है वो प्रेडिकेट की तरह है, प्रेडिकेट की तरह है, और ये जो ईश्वर है वो सब्जेक्ट है। डेकार्ट कहते हैं कि अस्तित्व कभी भी प्रेडिकेट नहीं हो सकता। कांट कहते हैं कि अस्तित्व कभी भी प्रेडिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के गुणों में कुछ या तो वृद्धि करता है या उसमें कुछ कमी करता है। कि जैसे मैं कहूं कि व्हाइट बोर्ड सफेद है, मैं कहूं कि ये बोर्ड सफेद है, तो इस बोर्ड का जो सफेद है इसके गुण में वो वृद्धि कर रहा है कि जो बोर्ड है वो सफेद है। कांट कहते हैं कि जो ये अस्तित्व है ये ना तो ईश्वर के गुणों में वृद्धि कर रहा है ना उसमें कमी कर रहा है। कांट कहते हैं कि जो अस्तित्व है वो कभी प्रेडिकेट नहीं हो सकता, वो प्रेडिकेट नहीं है। इस प्रकार कांट आलोचना करते हैं डेकार्ट की, और कहते हैं कि सिर्फ विचारों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। सिर्फ विचार से तो अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। इसका जवाब हीगल देते हैं और कहते हैं कि डेकार्ट की फिलॉसफी में जो ईश्वर का अस्तित्व विचार के हिसाब से सिद्ध है, विचार के माध्यम से किसी सीमित लिमिटेड बीइंग का, किसी सीमित सत्ता का अस्तित्व नहीं सिद्ध किया जा सकता। विचार से किसी सीमित सत्ता का अस्तित्व नहीं सिद्ध किया जा सकता। विचार से सिर्फ परफेक्ट बीइंग, सिर्फ पूर्ण सत्ता जिसमें पूर्णता का संप्रत्यय है, सिर्फ उसका अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। इसका हीगल जवाब देते हैं कांट को, और कहते हैं कि सिर्फ परफेक्ट बीइंग जिसमें पूर्णता का संप्रत्यय है, सिर्फ उसी को विचारों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है उसका अस्तित्व। ये किसी लिमिटेड बीइंग के लिए, किसी सीमित वस्तुओं के लिए विचारों से उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्योंकि कांट कहते हैं कि इस तरीके से तो मैं किसी गोल्डन माउंटेन की अगर मैं सिर्फ विचार कर लूं तो उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। तो हीगल कहते हैं कि नहीं, विचारों से सिर्फ परफेक्ट बीइंग का सत्ता को सिद्ध किया जा सकता है, और परफेक्ट बीइंग सिर्फ एक है और वो है गॉड, ईश्वर। इस प्रकार डेकार्ट की फिलॉसफी की आलोचना होती है। और आज हम लोग डेकार्ट के सब्सटेंस, द्रव्य पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हम लोग माइंड बॉडी रिलेशन देखेंगे डेकार्ट की फिलॉसफी में। तो डेकार्ट कहते हैं कि द्रव्य वो है जो स्वतंत्र है, जिसका निजी सत्ता है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, वो द्रव्य है।
डेकार्ट कहते हैं। और डेकार्ट कहते हैं कि द्रव्य दो प्रकार के हैं, सापेक्ष द्रव्य द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य। डेकार्ट कहते हैं कि द्रव्य दो प्रकार के हैं, सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य। और निरपेक्ष द्रव्य में सिर्फ ईश्वर है, गॉड। और सापेक्ष द्रव्य में ये फिर दो भाग करते हैं। देखिए सापेक्ष द्रव्य दो है, एक चेतन और जड़। डेकार्ट कहते हैं कि जो द्रव्य है वो दो प्रकार के हैं, सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य। और सापेक्ष द्रव्य पुनः दो भाग हैं, चेतन और जड़। चेतन यानी आत्मा, ये भौतिक है, जड़। डेकार्ट कहते हैं कि जो निरपेक्ष द्रव्य है वो किसी पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है। और जो सापेक्ष द्रव्य है, जो चेतन और जड़ है, ये अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर है, गॉड पर निर्भर है। और डेकार्ट जो द्रव्य की परिभाषा दिए थे वो उसमें था कि जो द्रव्य वह होता है जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो, लेकिन ये जो सापेक्ष द्रव्य है वो ईश्वर पर निर्भर है। लेकिन डेकार्ट फिर भी परिभाषा देकर भी फिर भी सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य करते हैं, क्योंकि उनको डर था। सापेक्ष द्रव्य और निरपेक्ष द्रव्य दो भागों में द्रव्य को बांट देते हैं, परिभाषा देके कि द्रव्य वो होता है जो स्वतंत्र होता है, जो किसी पर निर्भर नहीं होता है, द्रव्य वो होता है। और उसके बाद परिभाषा देने के बाद भी वो निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य दो तरह के द्रव्य बता देते हैं, दो तरीके के द्रव्य। और कहते हैं कि जो सापेक्ष द्रव्य है वो ईश्वर पर निर्भर है, वो अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर है। अगर ये अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर है तो ये द्रव्य कैसे हुआ? द्रव्य कैसे हुआ डेकार्ट की परिभाषा के अनुसार। लेकिन फिर भी डेकार्ट दो तरीके के द्रव्य को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ईसाई धर्म में इन्हीं तीन तत्वों की मान्यता दी गई है। तीन तत्व द्रव्य में, गॉड, जड़, चेतन, आत्मा। डेकार्ट डर गए थे क्योंकि उन डेकार्ट से पहले बहुत से ऐसे दार्शनिक थे जिनको सजा दिया गया, जिनको मौत तक की सजा दी गई, किसी को उनके घर में ही कैद कर दिया गया। डेकार्ट को डर था कि उनके साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए वो धर्म के हिसाब से, कुछ पूर्वाग्रहों के हिसाब से वो तीन तरीके के द्रव्य को स्वीकार कर लेते हैं, गॉड, जड़, चेतन। और डेकार्ट कहते हैं कि जो चेतना है, ये जो चेतना है, जो चेतन है, जो सापेक्ष द्रव्य है, इसका जो गुण है, जिसका जो मुख्य गुण है चेतना का, वो है विचार। और जो जड़ का मुख्य गुण है वो है विस्तार। जड़ मतलब भौतिक, जैसे कि ये मेरा शरीर है, ये भौतिक है, इसमें हमेशा विस्तार होता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा होना वही विस्तार, नहीं, इसमें हमेशा विस्तार होने, मतलब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, ये जो स्किन्स हैं, जो चमड़ियां हैं, वो धीरे धीरे विस्तार उसमें होगा और वो नीचे क्यों लटकेंगी, मतलब उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, उसमें झुर्रियां पड़ेंगी। तो जो जड़ का जो गुण होता है वो विस्तार होता है, और जो आत्मा का गुण है वो विचार है। और डेकार्ट द्रव्य, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य को स्वीकार करते हैं। यहां से डेकार्ट को द्वैतवादी माना जाता है। तो कल हम लोग देखेंगे कि जड़ और चेतन में कैसे डेकार्ट, मतलब जड़ मतलब शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा में कैसे संबंध कराते हैं, क्योंकि डेकार्ट कहते हैं कि जो विस्तार है और जो विचार है ये दोनों अपोजिट गुण हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। जो विचार है वो मतलब जैसे एक उल्टा मुंह करके हैं, एकदम विपरीत। तो हम लोग देखेंगे कि इस विचार और विस्तार में कैसे डेकार्ट रिलेशन क्रिएट करवाते हैं, कैसे रिलेशन बनाते हैं, कैसे बताएंगे, वो हम लोग कल देखेंगे। और आज के लिए थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।
धन्यवाद, थैंक यू।